ओके, वेलकम बैक। आज हम देखने वाले हैं द गोल्डन स्पून के एपिसोड नंबर 6 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, पहले जाके उनको देखो। और इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ कि आपको इस ड्रामे को देखने के बाद मजा आ जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यूजिन लीसन को वापस गोल्डन स्पून को यूज करने के लिए बोलती है, जो सुनकर लीसन यूजिन से कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम यूजिन नहीं योंग नाड़ा हो और मैं किसी भी हालत में उस गोल्डन स्पून को वापस यूज नहीं करने वाला हूँ। तो यूजिन कहती है कि फिर तो तुम्हें इस गोल्डन स्पून की जरूरत ही नहीं है और स्पून को रिवर में फेंक देती है, जो देखकर लीसन का दिमाग खराब हो जाता है और वो यूजिन पर भड़कने लगता है। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में यूजिन लीसन को कहती है कि तुम चिंता मत करो, वो स्पून नकली था। लीसन कहता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो, जिस पर यूजिन बताती है कि तुम उस स्पून को यूज करके वापस तायोंग बन जाओ और मैं तुमसे शादी करके डोजिन ग्रुप की मालकिन बन जाऊंगी। लेकिन लीसन इसके लिए मना कर देता है और वो कहता है कि मैं किसी भी हाल में अपनी फैमिली को छोड़ के नहीं जाऊंगा। दूसरी तरफ हम तायोंग को देखते हैं, जिसके हाथ में गोल्डन स्पून होता है। तभी लीसन की मोम वहाँ पर सफाई करने के लिए आती है, जिनको इस घर में काम करते हुए देखकर तायोंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगले सीन में हम लीसन के मोम डैड को खाना तैयार करते हुए देखते हैं, लेकिन यूजिन का डैड उनके साथ मिसबिहेव कर रहा होता है, जो देखकर तायोंग यूजिन के डैड को 2-4 बातें सुना देता है और कहता है कि आपको उनके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। तभी यूजिन भी घर पर आ जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लीसन की मोम को देखते हैं, जो कि कचरे को फेंक रही होती है। जब तायोंग उनके पास आता है तो मोम तायोंग को थैंक यू बोलती है उनका साइड लेने के लिए, जिस पर तायोंग कहता है कि क्या लीसन को आपको यहाँ पर काम करते हुए देखकर शर्म नहीं आती है, क्योंकि उसकी जगह अगर मैं होता तो मुझे अपने दोस्तों के सामने इस बात से काफ़ी एम्बेरसमेंट होती। जो सुनकर मोम को काफ़ी बुरा लगता है और तायोंग वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ यूजिन जूही से यहाँ पर आने का रीज़न पूछती है, जिस पर जूही बताती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर ये कहने आई हूँ कि तुम्हें लीसन और उसकी फैमिली की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो सुनकर यूजिन गुस्सा हो जाती है और कहती है कि दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने से पहले तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। अगले सीन में हम जूही के डैड को हवांग के ऑफिस में देखते हैं, जिनकी कंपनी अभी मुश्किलों से गुजर रही है, इसलिए वो हवांग से हेल्प लेने के लिए आते हैं। लेकिन हवांग उनकी हेल्प करने से मना कर देता है और कहता है कि मैंने पहले से ही तुम्हारी बहुत हेल्प कर दी थी और अब मैं कुछ नहीं कर सकता। जिस पर जूही के डैड कहते हैं कि तुमने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया था, इसके बदले मैंने 6 साल पुरानी वाली बात अभी तक कवर करके रखी है। हवांग कहता है कि क्या मुझे धमकी दे रहे हो, और ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है, अब किसी को भी इस बात में इंटरेस्ट नहीं है। फिर भी जूही के डैड हवांग को धमकी देकर वहां से जाने लगते हैं। तभी हवांग उनको रोककर कहता है कि मैं जूही और तायोंग की एंगेजमेंट तोड़ रहा हूँ। जूही के डैड की यूबीएस कंपनी की क्राइसिस वाली न्यूज़ सभी जगह फैल जाती है। जूही भी इस न्यूज़ को देख रही होती है। तभी उसके डैड वहाँ पर आकर कहते हैं कि ये सब हवांग नहीं करवाया है और मैंने तुम्हारी और तायोंग की एंगेजमेंट तोड़ दी है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा लड़का ढूंढूंगा। फिर वो अपने रूम में चले जाते हैं, जिनको इस हाल में देखकर जूही को भी उनकी चिंता होने लगती है। दूसरी तरफ लीसन के डैड काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रहे होते हैं। मॉम उनको ड्रिंक करने के लिए मना करती है, जिस पर डैड कहते हैं कि आज मेरे लीसन के दोस्तों के सामने काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हुई है, इसलिए बोलने के लिए मैं ड्रिंक कर रहा हूँ। मॉम उन पर गुस्सा करती है और उन्हें तायोंग की बात बताती है कि वो बोल रहा था कि लीसन को हमें इस हाल में देखकर शर्म आती होगी, और फूट फूट कर रोने लगती है। बाहर खड़ा लीसन भी ये सारी बातें सुन रहा होता है और अपनी फैमिली को इस हाल में देखकर उसको काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। अगले दिन यूजिन अपने डैड के साथ बाहर खाना खाने के लिए जाती है। इस मौके को देखकर लीसन यूजिन के रूम में घुस जाता है और अपना गोल्डन स्पून ढूंढने लगता है। तभी यूजिन भी रूम में आ जाती है और इन दोनों के बीच बहस होने लगती है। लीसन पागलों की तरह अपना गोल्डन स्पून ढूंढ रहा है, यूजिन उसको रोकने की कोशिश करती है। इसी चक्कर में लीसन यूजिन को ऊपर गिर जाता है। तभी यूजिन के डैड भी रूम की तरफ आने लगते हैं। यूजिन फटाफट लीसन को छुपाती है और इस बात को संभाल लेती है। यूजिन के डैड के जाने के बाद लीसन यूजिन से सॉरी बोलता है अपने मिसबिहेवियर के लिए और कहता है कि अब मुझे गोल्डन स्पून नहीं चाहिए। यूजिन उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम इस स्पून को लेने के लिए मेरे पास वापस जरूर आओगे। इसके बाद लीसन रूम में जाकर जूही के डैड की न्यूज़ देखता है और जूही को कॉल करके मिलने के लिए बोलता है। अगले सीन में हम जूही और लीसन को एक साथ देखते हैं। लीसन कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलना चाहोगी, और ये दोनों साथ में घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ पर ये काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। शाम को ये दोनों चर्च पे जाते हैं, जहाँ लीसन जूही से उसके डैड की कंपनी वाली न्यूज़ पूछता है, जिस पे जूही कहती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरे साथ हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दूसरी तरफ यूजिन के डैड लीसन की फैमिली को जल्दी से जल्दी इस घर को खाली करने के लिए बोलते हैं। फिर वो यूजिन के पास जाकर कहते हैं कि तुमने जैसा मुझसे बोलने के लिए कहा था मैंने बोल दिया है, लेकिन ये सब करके तुम करना क्या चाहती हो। यूजिन कहती है कि आप बस देखते जाओ। वहीं डिनर करते टाइम लीसन की फैमिली लीसन को घर खाली करने वाली बात बताती है, जो सुनकर लीसन समझ आता है कि ये सब कुछ यूजिन करवा रही है और अपनी फैमिली से कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अगले दिन सुंग लीसन के बैंक में 3 मिलियन वॉन ट्रांसफर करती है और कहती है कि ये मैंने लोन लिया है, तुम इन पैसों को संभाल के रखना। जिस पर लीसन कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इनको खर्च नहीं करूंगा। इसके बाद लीसन अपना बैंक बैलेंस चेक करता है, जिसमें अभी तक सिर्फ 5 मिलियन वॉन ही हुए हैं, जो देखकर लीसन सोचता है कि अगर मैं पूरी जिंदगी भी काम करता रहूं तो भी मैं 100 मिलियन वॉन नहीं इकट्ठा कर पाऊंगा। इसलिए काफी कैलकुलेशन करने के
के बाद वो एक रिस्की स्टॉक खरीद लेता है। दूसरी तरफ तायोंग अपने डैड से पूछता है कि क्या आपने मेरी और जूही की एंगेजमेंट तोड़ दी है। हवांग इस पर हाँ बोलता है और कहता है कि हमें इस एंगेजमेंट से अब कोई भी फायदा नहीं है। जो सुनकर तायोंग को गुस्सा आता है और काफी हिम्मत करने के बाद अपने डैड से कहता है कि आपके लिए क्या पैसा ही सब कुछ है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मैं जूही पर किसी भी हाल में गिव अप नहीं करूंगा। ये सारी बातें स्टेप मॉम और उसका भाई भी सुन रहा होता है। स्टेप मॉम अपने भाई से कहती है कि यही अच्छा मौका है हवांग की कंपनी में अपनी जगह बनाने का, जिस पर सियोजुन कहता है कि आप मेरी चिंता मत करो, मैंने आपके पति के लिए एक अच्छा सरप्राइज तैयार करके रखा है। अगले सीन में तायोंग जूही का स्केच ड्रॉ कर रहा होता है, जहाँ पर लाल कलर देखने के बाद उसको 6 साल पहले वाली कुछ बातें याद आती है, जिनको याद करने से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तो बॉडीगार्ड उसको फटाफट डॉक्टर के पास लेकर जाता है। वहीं हम यूजिन के डैड को देखते हैं जो कि लीसन की मॉम को अपने साथ कहीं पर लेके जा रहा है। मॉम उससे पूछती है कि आप मुझे कहाँ पे लेके जा रहे हो, जिस पर वो कहता है कि तुम बस देखती जाओ। तभी मॉम को डैड का कॉल आता है, लेकिन यूजिन का डैड कहता है कि तुम इस कॉल को मत उठाना क्योंकि तुम्हारे पति को अच्छा नहीं लगेगा कि तुम मेरे साथ हो। फिर वो मॉम को एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट लेके जाता है, जहाँ पर वो मॉम पर डोरे डालने लगता है और कहता है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, अगर तुम मेरे साथ एक रात स्पेंड करो तो मैं तुम्हारे सारे पैसे माफ कर सकता हूँ। जो सुनकर मॉम शॉक्ड हो जाती है और उसे जलील करके वहाँ से भाग निकलती है। इसके बाद मॉम बस में बैठकर घर के लिए निकल जाती है। वहीं यूजिन के डैड को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। दूसरी तरफ लीसिंग अपने दोस्तों के साथ होता है, जहाँ वो देखता है कि उसको स्टॉक में काफी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, जो देखकर उसके दोस्त भी इंप्रेस हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम तो माइंडेड आदमी हो। तभी एक दोस्त अपने एक्सपेंसिव शूज दिखाता है और कहता है कि ये मुझे मेरी मॉम ने लाके दिए हैं। जो देखने के बाद लीसिंग को अपने दोस्त जिनसुक की याद आ जाती है, जिसने अपनी फैमिली के साथ सुसाइड की थी। इसलिए रात में वो जिनसुक के घर जाता है और उसकी तस्वीर से सॉरी बोलता है कि मैं तो तुम्हें भूल ही गया था। तभी वहाँ पर वही बूढ़ी औरत आ जाती है जो कि उस दिन गोल्डन स्पून को ढूंढ रही थी और लीसिंग से कहती है कि मैंने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है, क्या तुम मुझे थोड़े बहुत पैसे दे सकते हो। लीसिंग को भी उन पर दया आ जाती है और वो थोड़े पैसे निकाल कर उनको देता है, लेकिन वो औरत थोड़े और पैसे देने के लिए बोलती है तो लीसिंग भी उसे और पैसे देता है। फिर वो औरत लीसिंग पर हंसने लगती है। वो कहती है कि तुम अपने पैसे इस तरह कैसे लुटा सकते हो, अगर तुम इसी तरह अपने पैसे लुटाओगे तो तुम कभी भी पैसे वाले नहीं बन पाओगे। जो सुनकर लीसिंग सोचता है कि एक तो मैंने इसको पैसे दिए और ये मेरा ही मजाक उड़ा रही है, और गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। लीसिंग घर जा रहा होता है। रास्ते में वो देखता है कि यूजिन के डैड की कार उसकी मॉम के सामने आकर रुकती है। कार से उतर के यूजिन के डैड मॉम पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें काफी अच्छा मौका दिया था एक रात स्पेंड करने का, और वैसे भी तुम्हें कोई खास बात नहीं है और अब तुम ये मौका गवा चुकी हो, अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। वहीं ये सारी बातें लीसिंग भी सुन रहा होता है और वो यूजिन के डैड को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यूजिन उसको रोक लेती है और कहती है कि अगर तुम्हारी मॉम को पता चला कि तुम्हें ये बात पता है तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर वो अपने डैड की कार में बैठकर वहां से निकल जाती है। इसके बाद लीसिंग एक बार में जाकर ड्रिंक करने लगता है, जहाँ पर उसको अपने सामने वही ग्रैनी दिखाई देती है जो कि गोल्डन स्पून यूज करने के लिए बोल रही होती है, लेकिन ये उसका सपना होता है, जो देखकर वो सोचता है कि मैं गोल्डन स्पून के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। दूसरी तरफ हम तायोंग को देखते हैं, जिसको 6 साल पुरानी कुछ बातें याद आती है, इसलिए वो नेट पर इसके बारे में सर्च करने लगता है, लेकिन बॉडीगार्ड उसको आकर बताता है कि इससे कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि आपके डैड ने वो आर्टिकल्स डिलीट करवा दिए होंगे, लेकिन उनके रूम में इससे रिलेटेड कुछ मिल सकता है। इसलिए तायोंग अपने डैड के रूम में जाकर सर्च करने लगता है, जहाँ उसको एक फाइल मिलती है जिसमें उसे इंसिडेंट के न्यूज़पेपर के कुछ आर्टिकल्स होते हैं। बाहर बॉडीगार्ड खड़ा है ताकि अगर कोई आए तो वो तायोंग को इन्फॉर्म कर दे। तभी स्टेपमो वहाँ पर आ जाती है, लेकिन बॉडीगार्ड इस बात को संभाल लेता है। इसके बाद तायोंग बॉडीगार्ड को आर्टिकल्स दिखाता है जिसमें उस रिपोर्टर का नाम लिखा होता है जिसने आर्टिकल्स लिखे थे, और तायोंग उस रिपोर्टर को ढूंढने के लिए बोलता है। फिर सीन लीसिंग पर शिफ्ट होता है, जिसको पता चलता है कि उसने जो स्टॉक बाय किए थे वो डूब गए हैं, जो देखकर उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है। फिर उसकी नजर एक स्पून पर पड़ती है, जो देखकर वो सोचता है कि यूजिन ने उससे कहा था कि तुम स्पून लेने के लिए मेरे पास जरूर आओगे। वहीं हम लीसिंग के मॉम डैड और सुंग को देखते हैं, जिन्होंने अपना सामान पैक करवा लिया है क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया है कि अब वो इस घर में नहीं रहेंगे। इसके बाद लीसिंग यूजिन से मिलने के लिए जाता है, जहाँ वो कहता है कि मुझे अपना गोल्डन स्पून वापस चाहिए। यूजिन कहती है कि अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने होंगे। दूसरी तरफ हम शियोजुन को जूही के भाई के साथ देखते हैं, जिसने जूही के शेयर को उसको बेच दिया है। जब ये बात जूही के डैड को पता चलती है तो वो जूही पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम्हें क्या जरूरत थी अपने भाई को शेयर्स देने की। जूही कहती है कि मुझे पैसा नहीं, आप लोगों की खुशी चाहिए। उसके डैड उस पर वापस गुस्सा करने लगते हैं और कहता है कि इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है, जिस वजह से जूही गुस्सा होकर घर से निकल जाती है। उसके जाने के बाद तायोंग घर में एंटर होता है क्योंकि उसको पता चला है कि वो रिपोर्टर जूही के डैड की कंपनी में काम करता था, इसलिए वो जूही के डैड से इस बारे में बात करने के लिए यहाँ पर आया है। वहीं जूही के डैड एक बुक को देख रहे होते हैं जिसके अंदर एक कैसेट रखी है जिसमें हवांग के खिलाफ कुछ सबूत होते हैं। तभी तायोंग वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अगले सीन में हम लीसिंग को चर्च में देखते हैं, वहाँ पर जूही भी आ जाती है। दूसरी तरफ तायोंग जूही के डैड से कहता है कि उस आर्टिकल में लिखा था कि उस लड़के ने सुसाइड किया है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है उस लड़के का खून हुआ था। जो सुनकर जूही के डैड कहते हैं कि फाइनली तुम्हें सब कुछ याद आ ही गया और उन बच्चों को तुमने ही मारा था। जो सुनकर तायोंग कांप जाता है और वहाँ से जाने लगता है। जूही के डैड उसके पीछे जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें सच सुनना ही होगा। तायोंग उनको धक्का देकर कहता है कि आप झूठ बोल रहे हो, मैं खूनी नहीं हो सकता। किसी तरह जूही के डैड वापस उठते हैं और तायोंग को कुछ बात बताते हैं। फिर सीन जूही और लीसिंग पर शिफ्ट होता है, जो कि गॉड से प्रे कर रहे होते हैं। जूही लीसिंग से पूछती है कि तुमने गॉड से क्या
क्या मांगा। लीसन कहता है मैंने ये मांगा कि अगर मैं किसी भी फॉर्म में तुम्हारे सामने आऊं तो तुम मुझे पहचान जाओ। जूही कहती है कि फिर तो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी क्योंकि मैं तुम्हें पहचान जाऊंगी। लीसन की ये बात सुनकर हम समझ सकते हैं कि वो वापस तायोंग बनने जा रहा है। यहाँ पर लीसन काफी दुखी दिख रहा होता है। फिर वो जूही को किस करता है, जूही भी उसे वापस किस करती है। इसके बाद जूही अपने घर आती है। वो देखती है कि पूरे घर में अंधेरा हो रखा है। जब वो टॉर्च जलाती है तो अपने सामने अपने डेड की लाश देखती है और घबरा के जोर जोर से रोने लगती है। अगले दिन तायोंग डर के जागता है। हवांग भी उसके सामने बैठा होता है। हवांग पूछता है कि क्या हुआ। तायोंग बताता है कि मैंने सपना देखा कि जूही के डेड मर गए हैं। जो सुनकर हवांग हैरान होता है। वो कहता है कि तुमने जो देखा वो सच है, जूही के डेड कल रात को ही मर गए थे। ये सुनकर तायोंग डर जाता है। वो कहता है कि कहीं मैंने ही तो उनको नहीं मारा है क्योंकि मैं कल रात उनसे मिलने गया था। हवांग कहता है कि ये बात किसी को भी मत बताना, अगर कोई भी पूछे तो कहना कि मैं जूही के डेड से मिला ही नहीं था। हवांग के जाने के बाद तायोंग अपने हाथों को देखकर डरने लगता है। वो कपड़े चेंज करके जूही के घर की तरफ भागता है। जहाँ पर जाके वो देखता है कि जूही के घर के बाहर काफी रश लगा हुआ है और अपने आप को कहता है कि जूही के डेड को मैंने ही मारा होगा और सुसाइड करने के लिए रोडों पर भागने लगता है। लेकिन यूजिन आकर उसको बचा लेती है। वो कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो। जिस पर तायोंग कहता है कि तुम्हें मेरे मैटर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। यूजिन ने उसको दे थप्पड़ मारती है। वो कहती है कि तुम इस तरह मर नहीं सकते हो। दूसरी तरफ हम लीसन को देखते हैं जो जबरदस्ती तायोंग के घर में घुस गया है और घर के अंदर जाकर फटाफट अपने गोल्डन स्पून से खाना खाने लगता है। बॉडीगार्ड उसको यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खाना खाने के थोड़ी देर बाद बॉडीगार्ड उसकी शर्ट को छोड़ता है और उसको यंग मास्टर कह के बुलाता है। इसका मतलब अब लीसन वापस तायोंग बन गया है। इसी के साथ एपिसोड 6 यहाँ पर खत्म हो जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।